एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है मिसलेनियस टॉपिक्स, कोई भी जो बाकी रह गए इसके अंदर जो अपन इसके अंदर नहीं पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले है उसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। बहुत इंपॉर्टेंट है TQM, बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन कि TQM क्या होता है। TQM होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या है, क्वालिटी से रिलेटेड है, टोटल जितनी क्वालिटी है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बहुत 1950 से ये शुरू हुआ था। सबसे पहले 1950 के अंदर क्या किया गया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी जिसके जरिए जो है क्वालिटी को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, टोटल मतलब कि सारी की सारी जितनी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, सारी जो क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है, क्वालिटी जितनी रिक्वायर्ड हो, मैनेजमेंट मतलब कि उसको मैनेज करना। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सारी क्वालिटी को मैनेज करने का प्रोसेस। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सी इसकी वर्डिंग ये बनती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं, ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी, क्वालिटी को मैनेज करने का प्रोसेस। ठीक है, इज नोन एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इट मस्ट बी कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ, जैसे कि जिंदगी चल रही है वैसे ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, ताकि जब तक जो मैनेजमेंट तक कब तक चलेगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कब तक चलेगी, जब तक वहां पे प्रोडक्शन चलेगी, तब तक वो मैनेजमेंट जो है नया नया उसके अंदर होता रहेगा कुछ ना कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको एक और डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है, मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट सीक्स टू इंटीग्रेट ऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी कह सकते हो, या फिलॉसफी कह सकते हो, या मैनेजमेंट फिलॉसफी कह सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी या मैनेजमेंट फिलॉसफी, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। दैट सीक्स टू इंटीग्रेट ऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, दैट सीक्स टू इंटीग्रेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस जो भी वहां पे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मार्केटिंग होगी, डिजाइन टू फोकस ऑन कस्टमर्स नीड्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस लाइक मार्केटिंग हो गई। ठीक है, या कोई भी फंक्शंस वहां पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिजाइन, फाइनेंसिंग, डिजाइन, ठीक है, जब क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, सब कुछ, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विसेज, प्रोडक्शन सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होनी चाहिए, जो अपनी नीड है, ठीक है, कस्टमर नीड्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, टू फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, कैसी जरूरत है कस्टमर की उसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस हैं उन सबको फोकस करना चाहिए कस्टमर नीड्स के ऊपर, कैसी कस्टमर की नीड्स है, कैसी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से फोकस करना चाहिए पूरी जो है मैनेजमेंट को। पूरे जो इंडस्ट्रियल जो भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन चल रहे हैं उन सभी को जो है किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टोटल क्वालिटी जो है वो कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कस्टमर्स की नीड ऐसी हो सकती है कि क्वालिटी जो है वो कैसी चाहिए उनको। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, नेक्स्ट आगे इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर
जैसे कि जो है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ये भी एक जो है फिलॉसफी है जो आगे पढ़ेंगे अपन, जस्ट इन टाइम को डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है जस्ट इन टाइम। तो ये भी किस में आता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट क्वालिटी, आगे कौन कौन से इसके रूल्स क्या क्या है, क्वालिटी एज नीड ऑफ कस्टमर, जैसी कस्टमर की नीड है वैसी क्वालिटी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कौन 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 सा है, फोकसेस ऑन प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट्स इन प्लांट्स, फोकसेस ऑन इंप्रूवमेंट्स इन प्लांट, जो भी प्लांट के अंदर प्रोसेसेस और इंप्रूवमेंट इन प्लांट के अंदर कैसी इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखना, ये भी टीक्यूएम का काम है, ठीक है। और कौन सा है, लाइन मैनेजमेंट ओनरशिप, लाइन मैनेजमेंट, ठीक है। लाइन मैनेजमेंट मतलब कि जो प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर कैसे मैनेज किया जाए उसको, ठीक है। लाइन मैनेजमेंट मतलब कि कौन सा मेंबर है उसके नीचे कौन सा मेंबर वर्क करेगा, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। और गोल्स एंड बेंचमार्क्स उनको फॉलो करना, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स रोल्स पता होना चाहिए, ठीक है। नीड क्या क्या है, इसकी जरूरत क्या क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली इसकी नीड क्या है, जरूरत, नीड ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से अच्छी है उनको और अच्छा बनाया जाना चाहिए, ठीक है, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। टू रिड्यूस कॉस्ट, जो भी उसके ऊपर लग रही है, ठीक है, टू रिड्यूस कॉस्ट कंटिन्यूअसली, लगातार कॉस्ट को कम करते जाना, ठीक है। ये भी इसका जो है नीड, जरूरत है इसकी। पहले दिन जो है इतना कम हुआ, दूसरे दिन और कम हो गया, तीसरे दिन कॉस्ट और कम हो गई। टू इंप्रूव क्वालिटी, टू इंप्रूव क्वालिटी कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार क्वालिटी को बढ़ाना और लगातार कॉस्ट को कम करना। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करना, ये भी इसकी जरूरत है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, ठीक है। टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी, कैसे जो भी काम हो रहा है वो सारा जो ट्रांसपेरेंट हो। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पैदा करने के लिए, रिड्यूस इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, उस सब के लिए क्या किया जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर अपन एक फंक्शन पढ़ा था जस्ट इन टाइम, उससे पहले अपन कुछ और देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आई है टीक्यूएम के अंदर, क्वेश्चन आता है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मतलब कि सारे जितने एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, उसकी इन्वॉल्वमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल मेथडोलॉजी है, ये एक मेथड है, इट इज एन
ऑर्गेनाइजेशनल मैथोडोलॉजी एक ऐसी मैथोडोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग जो है मेथड है ऐसे जिसके अकॉर्डिंग एक क्या होता है एंड सेट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड ए सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट करवाई जाती है। अब ध्यान दो, सीधा ही क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जिसके द्वारा क्या क्या दैट एनकरेज इंडिविजुअल्स कोई भी पर्सन है इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला सबको कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स, दैट इज यहां पे ऐसे लिखते हैं आपका, दैट इज एम्प्लॉइज हो सकते हैं और मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, इन सबको ऑफर दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, कि जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि इनको जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एनकरेज इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई है इंडस्ट्री के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल्स को कहा जाता है कि आप भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जब कोई डिसीजन लेना है उसके लिए जो है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को या मेंबर्स को बीच में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, अब जो एम्प्लॉइज जो है जब कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स, इससे क्या होगा, सबसे पहले जो है जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, हाई मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा इससे, हाई मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए पीपल्स को। सेकंड क्या किया है, एनहेंस टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मतलब कि टैलेंट को बढ़ावा देने। अब क्या है, किसी वर्कर के पास कोई खासियत है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ ना कुछ नया बता सकता है, ठीक है, उसके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा था, तो जब वो सामने आएगा तो उससे क्या होगा, उसके टैलेंट का पता चलेगा, तो टैलेंट एनहेंसमेंट। और लास्ट में क्या है, तीसरा, इससे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी तो इससे हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का बेनिफिट है, ठीक है, एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग और जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इन्वॉल्व करने को क्या कहते हैं, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मोटिवेट होंगे पर्सन, मोटिवेट कैसे होंगे, ध्यान दो, किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा कि मैनेजमेंट उसको बुलाएगी कि वो ये डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करे, ठीक है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगी इससे, ठीक है, वो और ज्यादा जो है खुद को और ज्यादा अच्छे से साबित कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, उसके टैलेंट को डेवलप करना, और नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी हो रही है ऐसे जब एम्प्लॉइज उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो भी प्रोसेस है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, एक और फंक्शन होता है जो टीक्यूएम के अंदर आता है, वो कौन सा है,
जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, इसको बोलते हैं JIT, शॉर्ट फॉर्म मिलेगा आपको। व्हाट इज JIT? तो JIT क्या होता है? जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम ये एक इन्वेंटरी कंट्रोल फंक्शन है। इट इज एन इन्वेंटरी कंट्रोल मैथोडोलॉजी, एक इन्वेंटरी कंट्रोल करने का प्रोसेस है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इट डिफाइंस एज टू कंट्रोल द import of material to demand according to demand of material, then can say that the inventory is just reached when required। ठीक है, तो क्या हो गया? अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है? टाइम के अंदर पहुंचना, बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि आपके पास 8 पीसेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप 8 पीसेस जब तक यूज नहीं करते तो दूसरे 8 पीसेस वहां तक पहुंचेंगे नहीं। जैसे ही आपने पहले 8 पीसेस यूज किए तब जाके दूसरे 8 पीसेस फिर से आएंगे वहां पे इन्वेंटरी के अंदर। इससे क्या होगा? आपकी इन्वेंटरी कंट्रोल होगी। आपकी लेस, जितनी कम इन्वेंटरी होगी उतना ही उसको स्टोरेज, उसको ले जाना लाना, उसको जो है सप्लाई करना, उसका डाटा बनाना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट खर्च होती है जब अपन जो है स्टोर करके रख लेते हैं इन्वेंटरी को। तो जस्ट इन टाइम मतलब कि जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तभी वो पहुंचे और उसी समय पे आप उसको यूज कर लो। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है जस्ट इन टाइम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? आपकी जो है इसके ऊपर जो कॉस्ट खर्च हो रही है पूरे प्रोसेस के ऊपर, उसको कम कर सकते हो। इन्वेंटरी के ऊपर लगने वाला कॉस्ट जो होता है वो लगभग कम किया जा सकता है, क्योंकि वो सारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है और उसको कम करने के लिए आपके पास जस्ट इन टाइम जैसे फीचर्स होने चाहिए, जिससे क्या है, सिर्फ आप तक मटेरियल कब पहुंचे? जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? द सिस्टम इज ए स्ट्रेटजी दैट it is a strategy for inventory for minimizing इन्वेंटरी को मिनिमाइज करने के लिए और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। क्वेश्चन आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, बेनिफिट्स आ जाते हैं, एडवांटेजेस आ जाती हैं। बेनिफिट्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो है लेस इन्वेंटरी रिक्वायर्ड फॉर लेस इन्वेंटरी रिक्वायर्ड। ठीक है, इन्वेंटरी स्पेस रिक्वायर्ड, लेस इन्वेंटरी स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब बहुत ही कम स्पेस चाहिए, उसके अंदर ही वो सारा मटेरियल जो आपने जितना रिक्वायर्ड है उतना मंगाया, वो आगे गया, फिर से दूसरा आ गया। ठीक है, तभी पहुंचा जब उसकी रिक्वायरमेंट आई। दूसरा क्या है, आपके पास क्या है, अब इन्वेंटरी के ऊपर कम पैसा खर्च होगा। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल ऑन
इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर कॉस्ट कंट्रोल कर लिया अपन ने, खर्चा कम हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ चुकी है अब, ठीक है। और क्या है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूस, वेस्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूस्ड, जो है मटेरियल वेस्ट खराब हो रहा था, मटेरियल पड़ा पड़ा, ठीक है, वो सारा कम हो गया अब, ठीक है। और डैमेज टू द मटेरियल इन स्टोरेज इज आल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू वेरी लेस टाइम व्हेन द मटेरियल इज इन ए स्टोर, बहुत ही कम समय के लिए स्टोरेज होता है मटेरियल, इसीलिए वहां पे कोई उसके ऊपर नुकसान हो ऐसे भी जो है चांसेस वो भी कम हो गए। तो अब जस्ट इन टाइम का मतलब आप समझ चुके हो कि जस्ट इन टाइम क्या होता है, उसी टाइम मटेरियल का पहुंचना जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जिसके कारण उसको स्टोरेज करने का खर्चा ना हो, उसको जस्ट यूज करना हो सीधा ही, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टोरेज में एक्स्ट्रा रखा जाता है ताकि अगर बाय चांस कुछ देर हो जाए तो आप उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर एक और फंक्शन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, उसका नाम है एसपीसी, एसपीसी, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मतलब के स्टैटिस्टिकल डाटा, उसको अपन एक चार्ट के ऊपर बनाएंगे और उससे अपन प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये किस लिए होता है, फॉर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। इट इज ए फीचर, इट इज ए statistical feature या program to control the quality of material as per customer नीड, जैसी कस्टमर की जरूरत है उसके हिसाब से क्वालिटी को कंट्रोल करने का ये फीचर है, ठीक है। तो इट इज ए स्टैटिस्टिकल फीचर, मतलब कि डाटा होगा स्टैटिस्टिकल डाटा, जिसके अंदर आप डाटा फीड करेंगे और उसी के हिसाब से जो है इसके अंदर जो है डाटा प्रोसेस कंट्रोल होगा कि कितनी जो है क्वालिटी आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, द डाटा ऑफ specification of product is filled in a chart, एक चार्ट के अंदर फिल कर दी जाती है वो सारे डाटा, और वो चार्ट क्या करता है, एंड verified that the data is in limits, लिमिट्स के अंदर हो, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट और बीच में जो है सेंटर लाइन, जो डाटा है आपका वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी तो कोई डिमेंशन थोड़ी सी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, कभी सही बन गया कभी कमी रहेगी, फिर से सही बन गया फिर से कमी रहेगी, तो फ्लक्चुएशन होएगा, लेकिन वो फ्लक्चुएशन जो हो वो लिमिट्स के अंदर हो। ये आपने किससे तय करना है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से। कंटिन्यू प्रोसेस कंट्रोल होता रहेगा। तो अब कंट्रोल लिमिट्स दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है कंट्रोल लिमिट्स, कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट कौन सी होती है, ये कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है, मतलब कि कैसे डाटा को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले कंट्रोल लिमिट ये क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस, कैपेबिलिटी
ऑफ प्रोसेस, कितना डाटा जनरेट हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोल लिमिट। दूसरा क्या है, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन लिमिट, मतलब कि स्पेसिफिकेशन उससे ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। जैसे स्पेसिफिकेशन क्या है, ये गियर बनाना है, लाइक ये गियर है या कुछ भी है, उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, ठीक है, 40 डायमीटर का एक गियर बनाना है आपने, तो कभी तो वो 40.01, कभी 40.02, कभी 39.99 इतना रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिमिट्स हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है क्या वो लिमिट्स के अंदर है या वो लिमिट से बाहर है। तो स्पेसिफिकेशन कौन तय करेगा, जो कस्टमर है जिसको उसकी जरूरत है, वो कहेगा कि हाँ मुझे 38 तक चल जाएगा, ठीक है, ऊपर से 42 तक चल जाएगा, इतना जो है ऊपर नीचे होता रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, स्पेसिफिकेशन लिमिट है। कौन तय करेगा, जिसको क्लाइंट, जिसको उसकी नीड है, ठीक है, क्लाइंट, इसको तो कौन तय करता है, स्पेसिफिकेशन लिमिट को क्लाइंट। कंट्रोल लिमिट को कि कितने बनाने हैं उसको कौन तय करता है, प्रोसेस कंट्रोल, जितने आप की कैपेसिटी है बनाने की, ठीक है। तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर जो मेन जो फंक्शन है वो भी अपन ने पढ़ लिए, जस्ट इन टाइम, एसपीसी हो गया, ठीक है, और जो कस्टमर की सॉरी जो एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।